सभी छात्र छात्राओं का SPA क्लासेज में स्वागत है। छात्रों, हम नंबर सिस्टम के तहत अब तक हम देख रहे थे योग, घटाना और गुणा में इकाई अंक ज्ञात करना। अब हम घातों में इकाई अंक ज्ञात करेंगे। घातों में इकाई अंक ज्ञात करना, इसका फर्स्ट टाइप आप देख लीजिए। जैसे 325 की घात 325, 277 की पावर 277 में इकाई अंक क्या होगा? अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इसका कुछ नियम है। जैसे हमारे पास 9 डिजिट हैं, 0 है तो 0 का कोई भी संख्या हो तो 0 ही होगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, ये हमारे अंक हैं। इन अंकों में 1 की पावर कितनों भी हो, 1 ही होगी। और 2 की पावर मान लीजिए 2 है तो 4 होगी। 3 की पावर 2 है तो ये 9 होगा। 4 की पावर 2 पर हम निकाल रहे हैं, इनका स्क्वायर पर देख लीजिए। छछक 36 है, स्क्वायर रूट पर है। अब ये 7 है, 8 64 है, 9 9 81। देखिए 1 की पावर 2 है तो इकाई अंक 1 है, और 2 की पावर 2 है तो इकाई अंक 4 है। 3 की पावर 2 है तो इकाई अंक 9 है। 4 में 6 है, 5 का 5 है, देख लीजिए। 6 का 6 है, 7 का 9 है, 8 का 4 है, 9 का 1 है। अब इन इकाई अंकों को ज्ञात करने के लिए आगे देखिए, यहाँ पर 1 की पावर वर्ग में हम ले लिए, 3 में देख लें 1 होगा। 2 की पावर 3 में 8 होगा। 3 की पावर 3 में 27 होगा। 4 की पावर 3 में 64 होगा। 5 की पावर 3 में 125 होगा। 6 की पावर 3 में 216 होगा। 7 की पावर 3 में 343 होगा। 8 की पावर 3 में 64, 4 3 12, 4 6 48, 512। 9 की पावर 3 में 729। देखिए 1 की पावर अगर हम 3 लिए तो इकाई अंक 1 है, अपरिवर्तित, बदला नहीं। 2 में 8 है, 3 में 7 है, 4 में 4 है, 5 में फिर नहीं बदला, 6 में भी नहीं बदला, 7 में 3 आ गया, 8 में 2 आ गया, 9 में 9 आ गया। अब इससे आभास होता है कि 1, 5, 6 की पावर कितनों भी लगाई जाए तो उसका इकाई अंक वही रहेगा। 1 हमारा, 1 की पावर कुछ भी लगाई जाए, 5 की पावर कुछ लगाई जाए और 6 की पावर कुछ लगाई जाए, उसका इकाई अंक वही रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, नोट लिख लीजिए।
लिखिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए यदि संख्या का इकाई अंक 1 है, 5 है, 6 है, 0 है, संख्या का इकाई अंक 1 है, 5 है, 6 है, 0 है, तो उसकी घात कुछ भी हो, कितनों भी XYZ हो, उन संख्या के अंकों का मान नहीं बदलता है। उन संख्या के इकाई अंक अपरिवर्तित रहते हैं। इकाई अंक ही अपना उत्तर होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए, 21 की पावर 21, 21 की पावर 21 में 1 यहाँ पर हमारा इकाई अंक है, तो पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक 1 होगा। अभी जैसे हमने बताया है 1, 2, 3, 4, 5 की पावर एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया, एक बार 3 लिया, तो उसमें 5 अपरिवर्तित रहा, 5 का इकाई मान 5 ही हो रहा है, 6 का इकाई मान 6 हो रहा है, और 0 का इकाई मान 0 होगा। ये नोट हो गया। अब ये नोट हो गया तो देखिए जो पीछे वाला सवाल था उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, इसका नियम ये है कि किसी संख्या का इकाई अंक यदि ज्ञात करना है तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घातों में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं। यदि शेष 1 बचता है तो इकाई अंक वही रहता है। यदि शेष 2 बचता है तो इकाई अंक का स्क्वायर हो जाता है। यदि शेष 3 बचता है तो इकाई अंक का क्यूब हो जाता है। यदि शेष 4 बचता है, 4 नहीं बचेगा, 0 अगर बचता है, पूरा कट जाता है, तो उसकी घात 4 बराबर लिखते हैं, 4 बार लिखते हैं, तब इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अब यहाँ सवाल ये उत्पन्न होता है कि हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं। देखिए, हम एक अंक ले रहे हैं, जैसे 2 की पावर मान लीजिए 6 है, 2 की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार लिखते हैं। 6 बार में लिखेंगे तो इनका जब गुणा करेंगे तो एक बार गुणा हुआ 2 हुआ, दूसरी बार जब गुणा हुआ इनका मान तो ये 4 हुआ, और फिर तीसरी बार जब इनसे मान हुआ तो ये 8 हुआ, फिर इनसे गुणा हुआ तो 8 दूनी 16 हुआ, और फिर जब इनसे गुणा हुआ 16 दूनी 32 हुआ, फिर इनसे गुणा हुआ, इस 2 से गुणा हुआ तो 32 दूनी 64 हुआ। अब हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि हमारा 1 में 2 है, 2 में 4 है, 3 में 8 है, और 4 में 16 है, 16 में इकाई अंक 6 है, और यहाँ 5 में 32 है, तो यहाँ इकाई अंक 2 हो गया। तो 4 में तो जब हम 4 से इसीलिए भाग दे रहे हैं, 4 का पेयर बनाने के बाद 5वीं में वह संख्या खुद अपने अंक के बराबर आ जा रही है। जैसे ले लीजिए दूसरा 3 है, 3 की पावर 7, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, 3 का गुणा 3 बार अगर होगा, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक 343। अब 343 में देखिए 5 बार में इकाई अंक हमारा 3 आया है। 3 में जब 4 बार गुणा हुआ तो 81 आया, फिर जब 5वीं बार से गुणा किया गया 3 में, 3 एकम 3, 8 त्रिके 24, ये 243 गलत हो गया।
243 है। तो 243 में जब हमारा यूनिट नंबर 3 आ रहा है, इकाई अंक 3 आ रहा है, हर पाँचवें पर 3 आ रहा है, तो 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता 5 में एक शेष बचता है, इसलिए 4 से भाग दे देते हैं ज्ञात करने के लिए। अब आया समझ में कि 4 से इसीलिए भाग दिया जाता है कि 4 बार में कुछ हो, लेकिन 5वीं बार वह अंक रिपीट कर जाता है। अपना अंक स्थान ज्ञात करने के लिए 4 बार में कुछ भी उसका इकाई अंक है, चाहे कोई भी संख्या हो, लेकिन 5वीं बार में वो अपने मूल स्थान के बराबर आ जाती है, इसलिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए जो हमारा अब ये ज्ञात हो गया, मेरे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को आ गया होगा कि 4 से भाग क्यों दिया जाता है। हमने पहले लिखा था 325 की पावर 325। अब ये नियम अभी बताया गया है, नियम में लिखना चाहे तो अभी नोट कराया गया है कि अगर इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो इनका मान अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं, अपरिवर्तित रहता है। ये इसका मान बदलता नहीं है, हमेशा वही रहता है। जैसे 5 की पावर हम कुछ ले लें, हमारा इकाई अंक 5 है, 5 की पावर 7 ले लेते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 3 6 1 7, 5वां 25 हो गया। 25 में 5 से गुणा किया तो 125 हो गया, 125 में 5 से गुणा किया 625 हो गया। इसी प्रकार देखिए 5 हमेशा मिलता जा रहा है, तो घात कुछ भी हो, 1000, 2000, 3000, लाख, 2 लाख, 4 लाख घात हो, तो भी 5 0 1 6 का इकाई अंक नहीं बदलता है। तो ये अपने नोट में लिख लिया आप लोगों ने, इनका इकाई अंक नहीं बदलता है। हम शुरू में यही सवाल लिखे थे, 325 की पावर 325 में इकाई अंक क्या होगा। यहाँ इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो हमने 4 का नियम बताया है, वो लागू हो या न लागू हो, पहले आप देख लीजिए कि अगर यूनिट नंबर इकाई अंक 5 है, 0 है, 6 है और 1 है, तो सवाल हल करने की ज़रूरत नहीं, वही उठा कर रख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नियम हम लिखा रहे हैं। पहला नियम है संख्या की घात में 4 से भाग देते हैं। तो जब 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, पहली पोजीशन है, पहली पोजीशन है। पहली पोजीशन में यदि शेष 1 बचे तो इकाई अंक की घात 1 होगी। जब किसी भी संख्या की इकाई घात 1 होती है तो संख्या का मान बदलता नहीं है, संख्या वही रहती है। और संख्या का अगर पावर 0 आ जाए तो संख्या का मान 1 हो जाता है। लेकिन उससे हमसे यहाँ नहीं मतलब, यहाँ जो आप सीख रहे हैं वही देखिए। दूसरा, यदि शेष 2 बचे तो इकाई अंक की घात 2 होगी। तीसरा, यदि शेष 4 से संख्या की घात में 4 से भाग देते हैं, यदि शेष 1 बचे तो इकाई अंक की घात 1 होगी, यदि शेष 2 बचे तो इकाई अंक की घात 2 होगी, यदि शेष 3 बचे तो इकाई अंक की घात 3 होगी। यदि, चौथा पॉइंट देखिए, यदि शेष 0 बचे तो
इकाई अंक की घात 4 होगी। यह नियम लिख लिए हैं, आप नोट कर लिए हैं। अब इसके सहारे हम आगे सवाल हल करेंगे। मिटा दें। देखिए, फर्स्ट टाइप के प्रश्न में आप देख रहे हैं 27 की पावर 13 पहला क्वेश्चन है। 29 की पावर 16 तीसरा क्वेश्चन है। 26 की पावर 24 चौथा क्वेश्चन है। 274 की पावर 32 में इकाई अंक क्या होगा? जो हमने बताया है आपको, उस आधार पे चाहे तो आप लगा सकते हैं। देखिए, इसका हल क्या हमने बताया, घात में 4 से भाग देते हैं। घात 13 है, 13 में 4 से भाग दिया। जब 13 में 4 से भाग दिया तो 4 तिहाई 12, शेष से 1 बच गया। तो यहाँ 7 इकाई अंक है, 7 की पावर 1 रखेंगे तो इकाई अंक 7 ही होगा। ठीक। और यहाँ इसकी पावर 16 है, 16 में अब भाग दे दीजिए। 16 में 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, 0 बच गया। हमने नोट में लिखाया है, अगर 0 बच गया तो इकाई अंक की पावर 4 रखते हैं, इनको 4 बार गुणा करेंगे। देखिए, 9 9 81, 81 गुणे 9, 9 1 कम 9 और फिर 9 8 72 गुणे ये वाला 9। चौथा 9 9 81, 81 की 1 हाथ में आया 8 का, 8 9 दूनी 18, 18 8 26 के 6 हाथ में आया 2 का, 9 7 63, 63 2 65। अब देखिए, हमें इस संख्या के मान से नहीं मतलब, हमें सवाल यहाँ यह पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक 1 आया है। ठीक, इकाई अंक 1 आ गया। इसका भी एक नोट लिख लीजिए। यदि संख्या का इकाई, नोट लिख लीजिए, यदि संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसकी घात में 4 से भाग देने पर शेष 4 से भाग देने पर शेष 2 और 4 बचे तो इकाई अंक 1 होता है। 2 और 4 बचे तो इकाई अंक 1 होता है। यदि शेष 1 और 3 बचे तो इकाई अंक 9 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यह नोट आप कर लिए हैं। अब आगे देखिए, 2 क्वेश्चन हमारा हल हो गया। तीसरा है, यहाँ 26 है तो 26 में इकाई अंक 6 है। आप भाग या गुणा कुछ मत कीजिए। हमने नोट लिखाया है कि 0 1 5 6 इकाई अंक हो तो घात कुछ भी हो उसका अंक नहीं बदलता। तो इसमें इकाई अंक 6 है, 6 में 6 ही इकाई अंक होगा। 274 में इकाई इनकी पावर 32 है, 32 में 4 से भाग देंगे, 0 पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 0 होगा। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 0 पर हमने नोट लिखाया है। हमने यह नोट लिखाया है कि 0 अगर आती है तो 4 बार लिखते हैं। अब यहाँ 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो गया, 16 गुणे 4 गुणे 4, 16 चौके 64, 64 गुणे 4, 4 चौके
4 चौक के 16, 4 छक 24, 4 चौक के 16 के 6, 4 चौक के 24 एक 25। देखिए यहाँ इकाई अंक 6 आ गया, 0 अगर आ गया। इसका भी एक नोट है, लिख लीजिए। यदि इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है, तो घात में 4 से भाग देने पर यदि शेष 2 और 4 बचे, 2 और 0 बचे, 4 कहाँ बचेगा, 4 से तो भाग ही देना है। 2 और 0 बचे तो इकाई अंक 6 होगा। यदि शेष 2 और 0 बचे तो इकाई अंक 6 होगा, और शेष 1 बचता है तो इकाई अंक 4 होगा, और शेष 3 बचता है तो भी इकाई अंक 4 होगा। तो इसको आसानी से आप काट सकते हैं। अगर इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 4 है, 9 है, तो उसको ज्ञात करने के लिए अगर 2 शेष बचता है या 0 बचता है तो उसका इकाई अंक वही रहता है। ठीक, जितना 2 पर इकाई अंक होगा उतना 9 पर होगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप था। अब फर्स्ट टाइप में एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, नोट करिए। बोले 2103 की पावर 400 कामा हो गया। अगला 213 की पावर 234 में इकाई अंक क्या होगा। इसका आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, अगर ना ज्ञात कर पाए तो बताएं, हम करें। पहला कितना है, 2103 की पावर कितनी है, 400। 400 देखिए 4 से पूरा कट जा रहा है। जब 400 4 से पूरा कट जा रहा है तो 0 शेष हमारा बचा 3 है, 3 की पावर 4 हो जाएगी। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 त्रिक, इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन हमने बोला था 213 की पावर कितनी थी, 213 की पावर 234। इसका यूनिट नंबर या इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जब इसका यूनिट नंबर या इकाई अंक ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ घात में 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, 3 बच गया, 4 4 बटे 32। ये जो भागफल जा रहा है इससे हमसे नहीं मतलब, हमें सिर्फ शेष से मतलब। शेष 2 बचा तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, जैसा कि नोट लिखाया जा चुका है। तो 3 त्रिक के 9, यही हमारा यूनिट नंबर होगा, इकाई अंक 9 होगा। ठीक, अब आगे देखिए, मिटा दें अगला क्वेश्चन। अब ये सेकंड टाइप में हमने सिर्फ यहाँ एक ही अंक था, तो एक अंक की घात को ज्ञात करने के लिए 4 से भाग दिया, जो इकाई अंक है उसे ज्ञात किया गया। अब देखिए इसके योग में इकाई अंक ज्ञात करना।
25 की पावर 27 प्लस 32 की पावर 27 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक, अब इनका 25 की पावर में 25 हमने अभी बताया है कि ये 5 ही रहेगा इकाई अंक। हमें इकाई अंक पूछ रहा है, मैं इनका इकाई अंक, अब ये पूरा योग पूछता तो असंभव हो जाता हल करने के लिए। ये सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है, तो यहाँ भाग देंगे 4 से 37 में तो 1 शेष होगा, तो यहाँ 1 पर वही संख्या होगी, तो 5 2 7, ये हमारा आंसर हो गया। इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा। ठीक, एक क्वेश्चन इसी मॉडल का दे देते हैं, आप लोग देखिए, हल कीजिए। इसको हल कीजिए। अब यहाँ भाग देंगे 49 में 4 से भाग देंगे, शेष 1 आएगा। 1 पर 36 है, 6 इकाई अंक कुछ भी हो हमसे नहीं मतलब है, 7 है, तो यहाँ भाग देंगे 77 में 4 से, 4 1 कम 4 3 7, 4 9 36, शेष 1, इसका मतलब 7 ही होगा, तो 7 6 13, 13 में हमारा इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। यह ज्ञात करने आ गया। ठीक है, अब इसके अगले चैप्टर में हम माइनस और गुणा में घातों को ज्ञात करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्ते, जीते रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए।